करते हैं द पिटफॉल ऑफ डाइट। एवरीबॉडी वांट टू लुक स्लिम एंड ट्रिम। पीपल डू नॉट like to look like obese. The worst part of these is that everyone wants to lose weight very fast. Due to this reason, they use many methods without keeping in mind its harmful effect. इसमें क्या है, पिटफॉल ऑफ डाइट क्या है कि वेट को जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना। जब हम अपने वेट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, जिसको हम कहते हैं कि डाइटिंग करते हैं। आजकल का फैशन है कि हर लोग जो है स्लिम एंड ट्रिम रहना पसंद करते हैं। तो जब वो स्लिम एंड ट्रिम पसंद करते हैं, बट इनके खान पान ऐसा होता है कि वो फास्ट फूड का आजकल का टाइम है, तो फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करता है इंसान, तो उससे क्या है बॉडी वेट बढ़ता है। और हर इंसान के अंदर ये रहता है कि हम स्लिम एंड ट्रिम दिखाई दें, तो वो करता क्या है, इसके लिए डाइटिंग करना चालू कर देता है और वो जल्दी से जल्दी अपने वेट को जो है डाउन करना चालू करता है, जिससे कि वो एक तो प्रोटीन, विटामिन्स एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन को कम कर देता है और जिम में जाकर हैवी एक्सरसाइजेस करने लगता है और एक्सरसाइज करना चालू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वीकनेस आने लगती है और डिफॉर्मिटीज़ आने लगती है, बॉडी अनशेप डेवलप होने लगती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जब हम विद द हेल्प ऑफ डाइटिंग वी लूज़ आवर वेट, देन व्हाट हैपन कि हमारी बॉडी जब हम डाइटिंग को छोड़ते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बॉडी वेट गेन करती है। हमारी बॉडी जो है बहुत तेज़ी से गेन करती है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और इसीलिए हमको डाइटिंग करके पिटफॉल ऑफ डाइट के थ्रू हमको वेट लूज़ नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए। न्यूट्रिशन लेते हुए हमें वर्कलोड को बढ़ा देना चाहिए। नॉर्मल उसमें हमको वर्कलोड बढ़ा दें और प्रॉपर डाइट, जो हमारी डाइट है वो उसको पूरा लेंगे, तभी ये हमारी क्या है कि सही तरीके से काम करेंगे। तो ये चीज़ पिटफॉल ऑफ डाइट होता है। अब हम आते हैं फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है कि ज़्यादा खाना खाने की आदत हमारे अंदर क्या हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वो दुबले पतले होते हैं या मोटे होते हैं, तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उनको दिन भर खाना खाने की आदत होती है इसके अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या है, एसिडिटिक चीज़ें बढ़ जाती हैं, एसिडिटिक प्रॉब्लम आने लगती है और हमारी बॉडी जो है इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देते हैं, हमारी अंदर डिजीज़ आने लगती हैं, तो जिससे एसिडिटिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बॉडी बल्की हो जाती है। तो हमको क्या है कि डाइट का नॉलेज होना चाहिए, हमको टाइम टू टाइम हमको खाना खाना चाहिए और खाने के टाइम में पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी फैटिक होती है। तो ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, तो हम फूड इंटॉलरेंस से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज ये सेकंड यूनिट जो है ख़त्म हो गया है। अब हम आपको आप पेन और पेंसिल ले लीजिए और जो मैंने PDF फाइल भेजी है यूनिट सेकंड की, उसको आप ओपन करिए। उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसका मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो बता दूं कि कौन कौन से फाइनल एग्ज़ाम में आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो इस पे हम लोग मार्क्स लें, तो आप लोग पेन पेंसिल उठा लीजिए। पहला है 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो जो है उसमें व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या है कि कभी बैलेंस डाइट के बारे में लिखने को आता है और कभी न्यूट्रिशन के बारे में आता है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आता है तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका। अगर ये दोनों लिखने को आते हैं तो ये 5 मार्क्स का बनेगा आपका क्वेश्चन।
तो अभी तो आप बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन ये दोनों को 3 मार्क्स का इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। फिर आता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैट को बढ़ाती हैं, तो ये इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। एग्ज़ाम नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन एनी 3 नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अगर 3 नंबर के मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को, बट ये मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, जिसमें आपको ओनली 5 जो है पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट आपका होता है एक्सप्लेन पिटफॉल ऑफ डाइट, ये आपका सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पिटफॉल ऑफ डाइट आ सकता है एंड आपका आ सकता है फूड इंटॉलरेंस, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर आपका अब आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफाइन बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन इट्स न्यूट्रिशन। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। पहले आप डिफाइन करेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है, जैसे लेक्चर में आपको मैंने बताया है बैलेंस डाइट के बारे में, एंड एक्सप्लेन इट्स न्यूट्रिशन। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो बनता है डिफाइन बैलेंस डाइट, ये आपको पक्का ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही आता है। न्यूट्रिशन का जो आएगा वो 3 मार्क्स में आएगा। एक्सप्लेन नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, जो देखिए मैंने पहले ही 3 नंबर में बताया था कि ये मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है नॉन न्यूट्रिटिव। अगर पिछली बार नॉन न्यूट्रिटिव आया होगा तो इस साल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आएगा, और अगर इस साल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट पिछले साल न्यूट्रिटिव आया है तो नॉन न्यूट्रिटिव आएगा। इन दोनों में से कोई भी अल्टरनेट ईयर में वो देते हैं जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। एलिब्रेट द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी वेट, क्या मेथड्स है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये आता है सॉलिड 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसको आप एक्सप्लेन करिए और बॉडी मास इंडेक्स जो है हाइट और वेट के हिसाब से आप निकालिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग डाइट ऑफ ए पर्सन, क्या अफेक्ट होते हैं, वेरियस कौन कौन से अफेक्ट हैं जो डाइट पे करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड यूनिट में आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी टाइम, क्लियर योर डाउट विद मी। थैंक यू वेरी मच।